दोस्तों, आपने देखा कि आदित्य को क्रिस्टल मिलता है। वह क्रिस्टल से कर्ण पिशाचनी से युद्ध करने वाला है और कर्ण पिशाचनी उसकी परीक्षा लेने वाली है। तो इस तीसरे परीक्षा में क्या आदित्य पास होगा या नहीं होगा, उसके साथ क्या होता है, इस कहानी में हम सुनेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया। बिहान उसके साथ था, पर उसके भीतर डर और उत्सुकता दोनों थे। जंगल की हवा भी अजीब तरह से थी और पेड़ की छाया लंबी और जीवनांत लग रही थी। कर्ण पिशाचनी की आवाज़ें गूंजी, आदित्य, अब तुझे अपनी आखिरी परीक्षा में सामना करना होगा। यह केवल साहस नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की ही परीक्षा है। अगर तू सफल हुआ तो मैं तेरा मार्गदर्शन बनूंगी, अगर नहीं तो तू हमेशा के लिए मेरे जंगल में फंस जाएगा। भ्रम और वास्तविकता। जैसे ही आदित्य क्रिस्टल के पास पहुंचा, जंगल ने रूप बदल लिया। अब उसे लगा कि वह खुद कर्ण पिशाचनी के अंधकारमय महल में है। दीवारें उसके चारों तरफ बंद हो गई और रास्ता गायब हो गया। तभी एक आवाज़ आई, कौन है जो मेरे महल में आया है? आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आदित्य हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ, पर मैं डरने नहीं आया हूँ। कर्ण पिशाचनी ने कहा, बहुत अच्छे, पर अब सोच, अगर मैं तुमसे अपनी शक्ति छुपा दूँ तो क्या तू सही मार्ग पहचान पाएगा? जैसे ही उसने कहा, महल की दीवारें हिलने लगी और अजीब रोशनी के बल्ब जला। हर कमरे में अलग अलग छाए दिखाई दी। तभी उसकी माँ, कभी गांव के लोग, कभी अजनबी, इतने में कौन वास्तविक है? आदित्य ने सोचा। कहीं क्रिस्टल के पास पहुंचा, आदित्य ने देखा कि 4 अलग अलग मार्ग हैं। बिहान ने कहा, तीनों मार्ग भ्रमित कर सकते हैं, केवल एक ही मार्ग सही है। तू अपनी बुद्धि और मन की आवाज़ से चुनना होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन की आवाज़ सुनी, सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है, भय और लालच को छोड़ दो, जो मार्ग दिल को सही लगे वही चुनो। उसने दिल की सुनकर एक मार्ग चुना। जैसे ही वो मार्ग पर चला, बाकी मार्ग गायब हो गए। आदित्य ने महसूस किया कि यही निर्णय में उसे आगे बढ़ाएगा। शक्ति का सामना करना पड़ता है। आदित्य ने अंततः क्रिस्टल के सामने पहुंचा। क्रिस्टल में प्रकाश की लहरें उठ रही थी। अचानक कर्ण पिशाचनी का रूप प्रकट हुआ। एक स्त्री, आंखों में ज्ञान और शक्ति की चमक और हाथ में चमकता क्रिस्टल। आदित्य, तूने अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से तीसरी परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुझे मेरी शक्ति का रहस्य दिखाऊंगी। कर्ण पिशाचनी ने क्रिस्टल को आदित्य के साथ में रखा। यह क्रिस्टल केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान, साहस और आत्मनियंत्रण का स्रोत है। जो इसे सही मन से धारण करेगा वह महान बन सकता है। जो इसे लालच और छल के साथ लेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। आदित्य ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। ज्ञान और शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि कर्ण पिशाचनी केवल भय का नाम नहीं है, वह एक संरक्षक भी हो सकता है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर हो तो कर्ण पिशाचनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, अब तुझे और कठिन परखों का सामना करना होगा। एक केवल शुरुआत है। जो मैं तुझे दिखा रही हूँ वह तेरा शक्ति की झलक मात्र है। असली यात्रा अब शुरू होगी। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं सच, साहस और ज्ञान का मार्ग बनूंगा। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर जानेंगे कि आदित्य का असली परीक्षा और साहस की परीक्षा कैसे होती है, वो उसमें पास होता है या नहीं होता है।
बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी यह कहानी सुनने का मौका मिले। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।